हेलो एवरीवन, आई एम करण मसरू। वेलकम टू दिस वीडियो। और ये है थर्ड वीडियो ऑफ द सीरीज ईआर मॉडल टू रिलेशनल मॉडल कन्वर्जन। और इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं अबाउट कन्वर्टिंग रिलेशनशिप सेट फ्रॉम ईआर मॉडल टू रिलेशनल मॉडल। और इस वीडियो में मैं सबसे पहले कवर करने वाला हूँ हाउ कैन वी कन्वर्ट मैनीज टू मैनी रिलेशनशिप सेट फ्रॉम ईआर मॉडल टू रिलेशनल मॉडल, क्योंकि उसको समझने के बाद अगर हम 1:many और 1:1 रिलेशनशिप को समझेंगे तो वो हमारे लिए ईजी रहेगा। ठीक है, सो लेट मी राइट कन्वर्टिंग मैनी टू मैनी रिलेशनशिप सेट। ठीक है, अगर मैनी इज टू मैनी रिलेशनशिप है तो उसको कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं रिलेशनल मॉडल में। ठीक है, सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं मैनी इज टू मैनी का। लेट्स से वी हैव अ एंटिटी सेट स्टूडेंट। ओके, और इनके खुद के एक एट्रीब्यूट्स होंगे। फॉर एग्जांपल लेट्स से रोल नंबर, देन नेम ऑफ द स्टूडेंट, देन phone number of the student, and then let's say age of the student. Right now there is a relationship enrolled, ठीक है, and it is between another entity that is course. ठीक है, और कोर्स एंटिटी में क्या होगा, कोर्स की डिटेल्स होगी। सो विल हैव कोर्स आईडी विच विल बी द प्राइमरी की, विल हैव द नेम ऑफ द कोर्स, राइट, लेट मी राइट इट एज सी नेम, देन विल हैव लेट्स से दी क्रेडिट्स ऑफ द कोर्स। लेट्स से इतनी इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, और ये M:N रिलेशनशिप है। मैनी इज टू मैनी मतलब एक स्टूडेंट मल्टीपल कोर्स में एनरोल कर सकता है एंड एक कोर्स में मल्टीपल स्टूडेंट्स एनरोल्ड हो सकते हैं। ठीक है, अब हमें इसको रिलेशनल मॉडल में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले तो हमने एंटिटीज़ का तो ऑलरेडी देख ही लिया है, तो एंटिटीज़ को कैसे कन्वर्ट करेंगे। एक हमारा स्टूडेंट एंटिटी सेट का रिलेशन बन जाएगा स्टूडेंट, राइट, स्टूडेंट नाम का रिलेशन या टेबल बन जाएगा। इसमें हम क्या एट्रीब्यूट्स इंक्लूड करेंगे, एक तो रोल नंबर, राइट, देन नेम, देन फोन नंबर एंड देन एज, राइट, ये हमारा रिलेशन बन गया। देन दूसरा क्या बनेगा, कोर्स बनेगा। ठीक है, इसमें क्या आएगा, कोर्स आईडी, देन कोर्स नेम एंड देन क्रेडिट्स। ठीक है, ये हमने देख लिया था कैसे हम कन्वर्ट करते हैं। अब मुझे क्या चाहिए, ये दो रिलेशन तो बन गए, अब मुझे ये एनरोल्ड जो रिलेशनशिप सेट है इसको हैंडल करना है। इसको किस तरह से हैंडल कर सकते हैं, बेसिकली अगर मैं इसको देखूं तो ये क्या डिनोट कर रहा है कि कौन सा स्टूडेंट कौन से कोर्स में एनरोल हुआ है, यही इंफॉर्मेशन होगी इसमें, राइट। या तो हम कह सकते हैं कौन से कोर्स में कौन कौन से स्टूडेंट्स एनरोल्ड है, राइट। अब ये जो एनरोल्ड रिलेशनशिप है इसका खुद का एक एट्रीब्यूट हो सकता है, लेट्स से ग्रेड। मतलब कि मान लो एक पर्टिकुलर स्टूडेंट जो है वो एक पर्टिकुलर कोर्स में एनरोल हुआ है तो उसके रिस्पेक्ट में उसका ग्रेड क्या है, राइट। ग्रेड जो है वो स्टूडेंट का एट्रीब्यूट नहीं हो सकता क्योंकि स्टूडेंट ने मल्टीपल कोर्स में एनरोल किया है। कौन से कोर्स की आप बात कर रहे हो, और कोर्स का एट्रीब्यूट भी ग्रेड नहीं हो सकता क्योंकि एक कोर्स में मल्टीपल स्टूडेंट्स ने एनरोल किया है। आप एक पर्टिकुलर कोर्स में कौन से स्टूडेंट के ग्रेड की बात कर रहे हो, राइट। सो ग्रेड जो है वो एनरोल्ड का है, मतलब कि एक पर्टिकुलर ये जो एनरोल्ड रिलेशनशिप सेट है इसमें जो रिलेशनशिप होगी, रिलेशनशिप एक रिलेशनशिप होगी जिनको मिला के पूरा सेट बनेगा, वो क्या कैप्चर करेगी कि कौन सा स्टूडेंट कौन से कोर्स में एनरोल हुआ है। सो फॉर एग्जांपल स्टूडेंट विथ रोल नंबर 1 हैज एनरोल्ड इन कोर्स विथ कोर्स आईडी ए, उसमें उसको ग्रेड मिला है लेट्स से सी। तो इस तरह से इंफॉर्मेशन कैप्चर हो रही होगी। तो जब भी मैनी इज टू मैनी रिलेशनशिप होती है तब ये जो रिलेशनशिप सेट होता है उसके लिए हम एक अलग रिलेशन या तो एक अलग टेबल क्रिएट करते हैं रिलेशनल मॉडल में। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल लेट्स से दिस इज द एंटिटी सेट E1, लेट्स से दिस इज द एंटिटी सेट E2 एंड लेट्स से दिस इज द रिलेशनशिप सेट R। ओके, सो इसका एक अलग रिलेशन में क्रिएट करूंगा। लेट्स से मैं जो रिलेशन या टेबल क्रिएट करूंगा उसका नाम भी मैं एनरोल्ड रखता हूं। ठीक है, तो एनरोल्ड मैंने नेम रख दिया। अब इसमें मैं क्या क्या इंक्लूड करूंगा, इसमें मैं ये E1 और E2 जो पार्टिसिपेटिंग एंटिटी सेट्स है उनकी प्राइमरी की को इंक्लूड करूंगा, और ये जो रिलेशनशिप सेट है उसके जो खुद के एट्रीब्यूट्स हैं उनको इंक्लूड करूंगा। तो स्टूडेंट की प्राइमरी की है रोल नंबर, कोर्स की प्राइमरी की है कोर्स आईडी, और इस रिलेशनशिप सेट का खुद का एट्रीब्यूट है ग्रेड। सो आई विल हैव
roll number, I will have course ID and I will have grade. ठीक है, और यहां पे ये दोनों मिलके प्राइमरी की बनाएंगे. ठीक है, और ये जो है रोल नंबर, दिस विल बी अ फॉरेन की रिफरिंग टू द रोल नंबर इन स्टूडेंट, एंड कोर्स आईडी विल बी अ फॉरेन की रिफरिंग टू द कोर्स आईडी इन द कोर्स रिलेशन. ठीक है, अब एनरोल्ड में किस तरह के टपल्स होंगे, तो ये जो हमारा था स्टूडेंट, एनरोल्ड और कोर्स, उसको हमने रिलेशनल मॉडल में कन्वर्ट कर दिया. एंटिटी को कैसे कन्वर्ट करते हैं ये हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा था. और जो एनरोल्ड था उसके लिए हमने सेपरेट टेबल बना लिया, क्योंकि यहां पे मैनी इज टू मैनी रिलेशनशिप है. ठीक है, इसमें क्यों सेपरेट टेबल बनाना पड़ता है वो आगे पता चल जाएगा. ठीक है, बट फॉर नाउ उसके लिए हमने सेपरेट टेबल बना लिया, तो हमने इन तीनों चीजों को हमने रिलेशनल मॉडल में कन्वर्ट कर दिया. ठीक है, अब रिलेशनल मॉडल में 3 टेबल्स होंगे, स्टूडेंट, कोर्स और एनरोल्ड, और इसमें बहुत सारे टपल्स होंगे जो कि स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन, कोर्स की इंफॉर्मेशन और एनरोल्ड की इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे. ठीक है, जिसमें से कि हम एक इंस्टेंस देखते हैं एनरोल्ड का. ठीक है, सो फॉर एग्जांपल एनरोल्ड, सो इसमें क्या क्या है, रोल नंबर, कोर्स आईडी एंड ग्रेड. ठीक है, सो फॉर एग्जांपल रोल नंबर 11122, लेट्स से कोर्स आईडी इज ABC, ग्रेड इज लेट्स से A+A+C+B+A. ओके, तो बेसिकली ये हमें रिलेशन क्या इंफॉर्मेशन शो करेगा, ये शो करेगा कि रोल नंबर 1 हैज एनरोल्ड इन कोर्स विद कोर्स आईडी A एंड हैज गॉट ग्रेड A+ in that course. Roll number 1 has enrolled in a course with course ID B and has got a grade A in that course and so on. ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा, इसका हम सेपरेट टेबल बना देंगे. ठीक है, और यहाँ पे रोल नंबर और कोर्स आईडी दोनों मिला के प्राइमरी की बनेंगे, क्योंकि रोल नंबर अकेला नहीं बन सकता, बिकॉज रोल नंबर रिपीट हो सकता है, क्योंकि एक ही रोल नंबर ने मल्टीपल कोर्सेज में एनरोल किया हो सकता है. एंड कोर्स आईडी भी यहाँ पे प्राइमरी की नहीं हो सकता, क्योंकि डिफरेंट रोल नंबर्स ने सेम कोर्स में एनरोल किया हो सकता है, तो कोर्स आईडी भी रिपीट हो सकता है. तो आपको यूनिक टपल कैसे मिलेगा, कौन से रोल नंबर ने किस कोर्स में एनरोल किया है उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आपको यूनिक टपल मिल जाएगा. ठीक है, सो दिस इज द करेक्ट वे. पहले हम इसको थोड़ा स्टेटमेंट में लिख लेते हैं. सो मेक ए सेपरेट रिलेशन फॉर ईच मैनी टू मैनी रिलेशन. सभी जो मैनी टू मैनी रिलेशन है सबके लिए सेपरेट टेबल बनाना है. ठीक है, इंक्लूड प्राइमरी की ऑफ पार्टिसिपेटिंग एंटिटी सेट्स एंड attributes of the relationship set in that relation. जो भी पार्टिसिपेटिंग एंटिटीज थी उनकी प्राइमरी कीज और जो रिलेशनशिप था उसका एट्रीब्यूट्स वो हमने उस रिलेशन में इंक्लूड कर दिया, जैसे कि यहाँ पे रोल नंबर, कोर्स आईडी और ग्रेड. और here primary keys of participating entities, primary keys of participating entities will act as फॉरेन कीज. राइट, ये एक फॉरेन की तरह काम करेगा, विच विल बी रिफरिंग टू, जैसे कि रोल नंबर है दैट विल बी रिफरिंग टू द रोल नंबर फ्रॉम स्टूडेंट रिलेशन एंड कोर्स आईडी विल बी रिफरिंग टू कोर्स आईडी इन द कोर्स रिलेशन. तो ये दोनों यहाँ पे फॉरेन की तरह वर्क कर रहे हैं, जिससे कि हमारा रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट अप्लाई होगा. ठीक है, सो दैट वाज अबाउट कन्वर्टिंग. सो इसकी वजह से क्या होगा, रिडंडेंसी नहीं होगी. ड्यू टू separate table there will be
नो रिडंडेंसी। अब रिडंडेंसी आती कैसे है? तो अगर हम सेपरेट टेबल क्रिएट ना करें तो रिडंडेंसी आ सकती है, ठीक है। वो कैसे आएगी? फॉर एग्जाम्पल, ओके, सो आई विल जस्ट राइट रॉन्ग मेथड और इनकरेक्ट मेथड। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक रिलेशन बना दिया स्टूडेंट, ठीक है, जिसमें कि मैंने इंक्लूड कर दिया रोल नंबर, राइट, नेम ऑफ द स्टूडेंट, एज ऑफ द स्टूडेंट एंड फोन नंबर ऑफ द स्टूडेंट, यही था, राइट। एंड जो कोर्स है उसमें मैंने क्या इंक्लूड कर दिया? रोल नंबर, कोर्स आईडी, क्रेडिट्स, राइट, नेम ऑफ द कोर्स, सी नेम एंड ग्रेड। तो मैंने क्या किया? रोल नंबर और कोर्स आईडी यहां पे मिलके एक प्राइमरी की बनाएंगे और रोल नंबर और ग्रेड को मैंने रेदर देन मेकिंग अ सेपरेट टेबल मैंने यही इंक्लूड कर दिया। अब इससे क्या होगा? इससे रिडंडेंसी आएगी। कैसे आएगी? देखो, हमने इंफॉर्मेशन तो सारी कैप्चर कर ली, स्टूडेंट रिलेशन में सभी स्टूडेंट के टपल्स होंगे और कोर्स में अलोंग विद द कोर्स आईडी हम रोल नंबर को भी एंटर कर रहे हैं और ग्रेड को भी एंटर कर रहे हैं, लेकिन इसकी वजह से रिडंडेंसी आएगी। कैसे आएगी? देखो, फॉर एग्जाम्पल, यहां पे रोल नंबर 1 जो है वो भी कोर्स आईडी ए में एनरोल्ड था, रोल नंबर 2 भी कोर्स आईडी ए में एनरोल्ड था। फॉर एग्जाम्पल, रोल नंबर 3 भी कोर्स आईडी ए में एनरोल्ड था जिसमें ग्रेड था बी। हम ये 3 एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। सो कोर्स का अगर मैं एक इंस्टेंस बनाऊं, तो क्या क्या आएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव रोल नंबर, ठीक है, सेकेंड इज कोर्स आईडी, थर्ड इज credits, then you have course name, and then let's say you have grade, ठीक है। नाउ रोल नंबर 1 ने कोर्स आईडी 1 में एनरोल किया था जिसमें ग्रेड लेट्स से मिला ए, ग्रेड जो भी था, ठीक है। देन रोल नंबर 2 ने भी, सॉरी, कोर्स आईडी ए में, रोल नंबर 2 ने भी कोर्स आईडी ए में एनरोल किया था, लेट्स से ग्रेड था बी। रोल नंबर 3 ने भी कोर्स आईडी ए में एनरोल किया था, ग्रेड था सी प्लस, लेट्स से। अब ए जो कोर्स आईडी है उसका क्रेडिट तो सेम ही रहेगा, लेट्स से 5 यूनिट्स 5 यूनिट्स 5 यूनिट्स, और कोर्स का नेम भी सेम ही रहेगा, राइट। लेट्स से व्हाट कैन बी द कोर्स नेम, लेट्स से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग और व्हाटएवर, राइट। एक कोई कोर्स था एरोनॉटिकल का, ठीक है। सो दिस वाज द नेम। अब यहां पे एक बात आप देखो, यहां पे 2 दिक्कतें आई। पहले तो कोर्स की जो खुद की इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी थी वो गायब हो गई, क्योंकि यहां पे अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे कोर्स आईडी ए की इंफॉर्मेशन दो, कितने क्रेडिट्स है और क्या नेम है, तो आप सिर्फ कोर्स आईडी के बेसिस पे टपल कैसे सिलेक्ट करोगे? हालांकि कोई भी टपल सही इंफॉर्मेशन देगा क्रेडिट्स और सी नेम की, बट अब आपकी जो प्राइमरी की है वो रोल नंबर और कोर्स आईडी मिलके हो जाएगी, ठीक है। सो इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी ऑफ कोर्स हैम्पर्ड, ये हैम्पर हुई है, राइट। सेकेंड इश्यू क्या आया है? रोल नंबर 1, 2 और 3 तीनों ने ए कोर्स में एनरोल किया, तो ये जो इंफॉर्मेशन है ये रिडंडेंट है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि कोर्स आईडी अगर ए है तो क्रेडिट्स और कोर्स नेम तो सेम ही होगा। अब आप सोचो 100 स्टूडेंट्स एनरोल करेंगे तो कोर्स आईडी ए में, तो सबके लिए उस कोर्स का क्रेडिट और सी नेम रिपीट होगा, राइट। सो दिस इज नथिंग बट रिडंडेंसी, और रिडंडेंसी से मेमोरी भी ज्यादा ऑक्यूपाई होती है, ओवरऑल प्रोसेस भी स्लो हो जाती है एंड एरर के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। दैट्स वाई हम मैनी इज टू मैनी में जो रिलेशनशिप होता है उसका सेपरेट टेबल क्रिएट कर देते हैं। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने 3 बनाए, यहाँ पे स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन किसी की भी रिपीट नहीं होगी, कोई कोर्स की भी इंफॉर्मेशन रिपीट नहीं होगी, कोर्स आईडी ए की इंफॉर्मेशन एक ही बार आएगी इसमें, और यहाँ पे हमने क्या किया, सिर्फ रोल नंबर और कोर्स आईडी लिया है। तो कोर्स आईडी ए के रिस्पेक्ट में चाहे 100 रोल नंबर्स हो, मतलब कि कोर्स आईडी ए में मान लो 100 रोल नंबर्स ने भी एनरोल किया है, बट यहाँ पे हम कोर्स नेम और क्रेडिट्स थोड़ी रिपीट कर रहे हैं। सो देर इज नो रिडंडेंसी ऑफ डेटा, जिसकी वजह से प्रोसेस भी फास्ट होती है एंड एरर के चांसेस भी कम हो जाते हैं, राइट। तो यहाँ पे एरर के चांसेस बढ़ गए हैं। सिमिलरली नाउ आई एम नॉट गोइंग टू ड्रॉ द इंस्टेंस, बट मैं आपको बता देता हूँ, आप उसको सेपरेट बना के देख सकते हो,
रेदर देन इंक्लूडिंग रोल नंबर एंड ग्रेड इन द कोर्स रिलेशन, मैं स्टूडेंट रिलेशन में कोर्स आईडी और ग्रेड इंक्लूड कर सकता था। तो उसकी वजह से क्या होता, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन रिपीट होती। फॉर एग्जाम्पल, एक रोल नंबर वाले स्टूडेंट ने 5 कोर्स में एनरोल किया है, तो अगर स्टूडेंट वाले रिलेशन में कोर्स आईडी और ग्रेड को मैं इंक्लूड कर देता, राइट, तो मान लो 5 कोर्स में उसने एनरोल किया है, तो पांचों कोर्स के लिए उसका नेम, एज और फोन नंबर रिपीट होता, राइट। सो दैट वुड ऑल्सो बी रिडंडेंट। तो हम जो है रिलेशनशिप कैप्चर करने के लिए जो पार्टिसिपेटिंग एंटिटीज है उनमें रिलेशन के जो एट्रीब्यूट्स रिक्वायर्ड है वो मर्ज नहीं करते इन मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, क्योंकि यहाँ पे रिपीटेशन होता है, रिडंडेंसी होती है। ये हम कर सकते हैं बाकी केसेस में, वो हम आगे वाले वीडियोस में देखेंगे। बट आई होप यहाँ पे आपको क्लियर हो गया है, राइट। यहां पे मैं लिख देता हूं, ड्यू टू दिस redundancy arises, राइट। सो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप में अगर मैं wrap up करूं तो हम क्या करते हैं, जो रिलेशनशिप सेट होता है उसका अलग रिलेशन बनाते हैं रिलेशनल मॉडल में, और उसमें पार्टिसिपेटिंग एंटिटीज के प्राइमरी एट्रीब्यूट्स को इंक्लूड करेंगे। एंड वो जो प्राइमरी एट्रीब्यूट्स होंगे वो दोनों एंटिटीज के मिलके उस रिलेशन के लिए प्राइमरी की का काम करेंगे, और उसमें वो एज अ फॉरेन की बिहेव करेंगे, रिफरिंग टू द ओरिजिनल रिलेशंस जहां पे वो इंक्लूडेड है। सो फॉर एग्जांपल, रोल नंबर विल बी रिफरिंग टू द स्टूडेंट रिलेशन एंड कोर्स आईडी विल बी रिफरिंग टू द course relation, right? And we also include the attributes of the relationship set from the ER diagram in this separate table, जिसकी वजह से redundancy नहीं होगी। और अगर separate table नहीं करते और एक ही टेबल में हम सारी relationship capture करने जाएंगे out of one of the participating entities, तो उसकी वजह से redundancy आएगी, वो भी हमने देख लिया। आई होप आपको ये क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो में दूसरे टाइप्स के रिलेशनशिप के बारे में देखेंगे। थैंक यू।